लेट्स सी आज की एनर्जीज क्या हैं आप लोगों की और आपके पर्सन्स की। स्टे पॉजिटिव। टोटैलिटी। ओके लवर्स, आप लोग टोटैलिटी में आ चुके हैं, बैलेंस में आना चाह रहे हैं। कंडीशनिंग की एनर्जी आ रही है। आपकी कंडीशनिंग जिस तरह से हुई है, वाओ। यहाँ पे मुझे दो तरह की एनर्जी स्पीक हो रही हैं अपने व्यूअर्स के लिए। पहली एनर्जी, जो लोग बैलेंस में आ चुके हैं, ताल्लुकात का तवाज़ुन, ताल्लुकात की हम आहंगी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, वो टोटैलिटी में आ रहे हैं। उनका रिकन्सिलिएशन हो रहा है, यूनियन हो रहा है। आप लोग हर चीज़ को नपे-तुले अंदाज में लेके चल रहे हैं। अब अनदर थिंग, आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है कि अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। आपके साथ जब तक कोई और सपोर्टर, सहारा या कंपेनियन नहीं होगा, तब तक आप लोग कामयाब नहीं हो सकते या आप लोग स्ट्रेंथन नहीं हो सकते, आपकी हेजमनी कायम नहीं हो सकती। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनकी कंडीशनिंग इस सोसाइटी के मुताबिक एक ऐसे माहौल में हुई जहाँ पर आप लोगों को ये बताया गया कि बड़ों की इज़्ज़त करनी है, छोटों का एहतराम करना है, उनसे प्यार करना है। और आपकी जो अपनी इनर स्ट्रेंथ थी या आपके अंदर जो क्वालिटीज़ थी, उनको दबाया गया, सप्रेस किया गया। आपने दुनिया की सुननी है, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ की परवाह करनी है। और आपके पेरेंट्स या घर वालों ने जिस तरह से आपको बनाया, आप वैसे बनते गए। कंडीशनिंग में कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप लोग बहुत लविंग होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, केयरिंग होते हैं, लेकिन आपको आपके इर्द गिर्द के हालात और आपका माहौल नेगेटिव कर देता है, आपको एडिक्शंस में डाल देता है या फिर आपको बहुत ही रूड बना देता है, आपके अंदर की पॉजिटिविटी और केयर को मार देता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मास्टर हो चुके हैं, आप लोगों में विजडम आ चुका है, आप में टेम्पटेशन या जो कंडीशनिंग आपकी बचपन से हुई है, आप उस कंडीशनिंग को ब्रेक कर रहे हैं। आप उन चीज़ों को माइनस कर रहे हैं जो आपके अंदर मौजूद नहीं थी, दुनिया की वजह से आ गई। आइसोलेशन से बाहर आ रहे हैं कुछ लोग, दुनिया के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। आप इर्द गिर्द के लोगों के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। पर्सन्स की एनर्जीज देखते हैं। माइजर, ऊपर टोटैलिटी का कार्ड है कि आप मुकम्मल हैं और आप जिसके साथ जुड़ते हैं वो इंसान मुकम्मल हो जाता है। और नीचे माइज़र का कार्ड आ रहा है, क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड है एंड सॉरोफुल एनर्जी है। इस इंसान की एनर्जी हो सकता है आप लोग पिक करें। आप सोलमेट की एनर्जी में हैं अगर इसके साथ, तो फिर आप इस इंसान की इस नेगेटिव एनर्जी को भी पिक कर सकते हैं। आपको नेगेटिविटी आ सकती है, आप हो सकता है यहाँ पर इसीलिए उस एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं। मे बी आप अनईज़ी हों और आपको ये महसूस हो कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ। आप बैलेंस में भी हैं, आप पॉजिटिव भी हैं, इसके बावजूद आप लोगों के अंदर एक बेचैनी क्यों क्रिएट हो रही है। ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपके पर्सन्स की एनर्जीज़ है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पास्ट में अटका हुआ है, सॉरोफुल एनर्जी में है, परेशान है और स्लो है, अभी चीज़ों को स्लो लेके चल रहा है। ये पर्सन मूव ऑन करना चाह रहा है इस नेगेटिव एनर्जी से। और यहाँ पे माइज़र की एनर्जी है, जैसे ये इंसान कुछ दबा रहा है, छुपा रहा है या कुछ लेके भागना चाह रहा है। मे बी पास्ट की बहुत सारी बातें इन्होंने अपने अंदर दबाई हुई हैं और ये उन बातों को भुला नहीं पाते और वो बातें इनको बहुत तकलीफ़ देती हैं। तो ये इंसान फिर ये चाहता है कि इसने तन्हा रहना है, आइसोलेशन। ऊपर मास्टर का कार्ड था और मैंने आपको बताया कि आप आइसोलेटेड रहकर अब खुद की करेक्शन कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ये आइसोलेटेड रहकर पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। पास्ट में जो ज़्यादतियाँ इनके साथ हुई हैं, वो ज़्यादतियाँ इनको रुला रही हैं। ये अकेले रह गए हैं, इनको ऐसा लगता है। और इनके कार्ड्स इतने गिर रहे हैं, जंप हो रहे हैं, मैं ये सारे लूँगी। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है इमोशंस में। आई एम सॉरी, मैं जब भी रीडिंग करने बैठती हूँ, ये मेरी पेशेंस का इम्तिहान है। आजकल बच्चे उसी वक्त रोड पे आते हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल खामोशी होती है और किसी तरह का कोई शोर नहीं होता। लेकिन जैसे मेरी रीडिंग स्टार्ट होती है, आई जस्ट डोंट नो कि ये क्या मसला है कि बच्चे उसी टाइम आते हैं, चाहे वो शाम का टाइम हो, सुबह का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो। अनबिलीवेबल। एनीवेज, इंटेंसिटी,
नथिंगनेस, रेबल, कंप्लीशन एंड फूल, ये कार्ड्स गिरे थे तभी मैंने इनको लिया है। यहाँ पे फाइटिंग है, तो ये पर्सन अपने हक के लिए लड़ना चाह रहे हैं। अभी डार्कनेस दिखाई देती है, इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस की इंटेंसिटी नज़र आती है और ये लो इमोशंस हैं, लो वाइब्स नज़र आती हैं, इसलिए आप लोग भी लो हो सकते हैं। रेबलियस नेचर इनकी नज़र आ रही है और ये चेन्स को तोड़ना चाहते हैं, अपने लिए डिसीजन लेना चाहते हैं। खामोश रह लिया इन्होंने। अब इनकी लाइफ में एक खला इन्हें महसूस हो रहा है, वो खला ये पुर करना चाहते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ चीज़ें ये कंप्लीट करना चाह रहे हैं। ख़ास तौर पे नेगेटिव एनर्जी को ये माइनस करना चाह रहे हैं, जो पास्ट में हो गया है, जिसकी वजह से ये सांस भी नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से इनको इतनी सफोकेशन होती है कि ये रात को सो भी नहीं पाते। ये उस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं और फाइट करना चाहते हैं आपके लिए। क्रिएटिविटी। नंबर 3, यू आर कपल, एम्परर एंड एम्प्रेस। इन्हें आपकी ज़रूरत है, ये आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है ये आपके बगैर अकेले रह गए हैं, इसलिए इनके अंदर रेबल नेचर जाग रही है या रेबलियस इमोशंस पैदा हो रहे हैं। जैसे ये इंसान हर जगह से जकड़ा हुआ है, स्नेक ने इसको जकड़ा हुआ है, चेन्स हैं, लेकिन ये चेन्स ये ब्रेक कर सकता है और ये टूटी हुई चेन भी है यहाँ पर, और ये इस चेन को निकाल सकता है अपने पाँव से, लेकिन ये नहीं निकाल पा रहा। मिसाल है इसके हाथ में और यहाँ पर एक ईगल है। इट मीन्स कि इस इंसान को ये रियलाइजेशन है कि ये चाह कर भी अपने आप के लिए मुकम्मल तौर पर नहीं सोच सकता। ही इज़ द लाइट, और ये लाइट इनको आपसे मिलती है। आप इनकी एम्प्रेस हैं, क्वीन हैं, और आप इन्हें सपोर्ट करते हैं, आप इन्हें पॉजिटिविटी देते हैं। यहाँ पे स्टार्स हैं, यू आर लाइक अ स्टार फॉर हिम। इसीलिए ये पर्सन आपके लिए क्यों फ़ाइट करना चाह रहा है, आप क्यों ये इतने गुस्से में हैं, क्योंकि इनको आइडिया हो चुका हुआ है कि इनको लाइट मिलेगी तो आपसे ही मिलेगी, और इनकी लाइफ में जो उदासी, सैडनेस, मायूसी, टेंशन क्रिएट हुई है वो आपसे दूरी की वजह से है। फ्लावरिंग। और ये थर्ड पार्टी में भी हैं। इनकी लाइफ में 2 औरतें हैं, 2 वाइफ हैं, या मदर और आपके बीच में टसल है, या फिर मदर इन लॉ और आपके बीच में टसल है, कुछ तो है। लेकिन यहाँ पे अवेयरनेस आ रही है इनको, दे आर सीइंग यू इन देम, इनको लगता है यू आर द पार्ट ऑफ देम, और एंड। और ये ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हो रहा है। मे बी इन्होंने कदर जब करनी थी तब की नहीं है, अब इनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि यू आर लाइक अ स्टार फॉर देम। और यहाँ पर जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है वो भी मुझे आपकी लग रही है। मे बी यू आर द डिवाइन फेमिनिन, और आप इनके साथ साथ बिज़नेस, घर, करियर, जॉब, इन सबको भी बैलेंस में लेके चलते हैं, तो दे नीड यू अ लॉट। और ये ट्रांसफॉर्मेशन इनको ये बता रही है कि चीज़ें फ़ाइट करने की बजाय या कंट्रोल करने की बजाय कम्युनिकेशन के थ्रू हल की जा सकती हैं, बट यहाँ पे डिले नज़र आ रहा है। ये है जी मशहूर ज़माना रोज़ क्वार्ट्स। इसके बारे में तो हर इंसान जानता है। अनकंडीशनल लव के लिए, अपनी तरफ लव को अट्रैक्ट करने के लिए, सेल्फ लव के लिए रोज़ क्वार्ट्स को यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव बोला जाता है। इसको हम एमथीस्ट के साथ भी कंबाइन करके पहन सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स, एमथीस्ट और पेरीडॉट का कॉम्बिनेशन भी बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। एमेथिस्ट क्रिस्टल ख़ास तौर पर इमोशनल बैलेंस के लिए, नेगेटिव एनर्जी को क्लींस करने के लिए, नेगेटिव थॉट्स और पैनिक अटैक्स को ख़त्म करने के लिए, एडिक्शंस को रिमूव करने के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और इंट्यूशन एनहेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये विश के पूरे होने का इंतज़ार कर रहे हैं, ये ख़ुद से एक्शन नहीं लेना चाहते। इनको ऐसा लगता है कि एक्शन लेंगे तो लड़ाई होगी, और ये ना हो कि रिश्ता अभी रुका हुआ है, टूटा नहीं है, और इनके एक्शन से रिश्ता टूट ना जाए। तो इनको ये चीज़ महसूस हो रही है कि ये बात करेंगे तो ख़राबी होगी, और अगर ये दूर हो जाते हैं तो फिर आप लोगों के साथ इनका ताल्लुक़ ना ख़त्म हो जाए। तो ये इस प्रॉब्लम में नज़र आते हैं। आपको क्या करना चाहिए? कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको। थर्ड पार्टी है जिस तरह की भी, उसके साथ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वैसे भी आपको बहुत सारे मामलात में इस इंसान का साथ देना पड़ेगा, और ऐसा दिख रहा है कि आप इस मूड में नहीं हैं कि आप इसका साथ दें। आप अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते इनको।
आपकी गाइडेंस तो यही आ रही है कि कंप्रोमाइज़ करने की एनर्जी में नहीं है आप, और यहाँ पे 69 नंबर आ रहा है और अभी 11-11 गुजरा है। 69 डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, यिन एंड यांग बैलेंस करने की एनर्जी है, और पूरी रीडिंग ही बैलेंस से स्टार्ट हुई है यहाँ पे लवर्स के साथ। और यहाँ मैंने आपको बताया है कि दो तरह के लोग हैं, एक तरफ स्पिरिचुअल लोग हैं और दूसरी तरफ इमोशनल लोग हैं मेरे व्यूअर्स में। लेकिन आपके पर्सन्स की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा वाइब्स हैं कि ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड यू आर नॉट विलिंग टू कंप्रोमाइज़ विद दैम। आप अपनी कंडीशंस पे ही इस इंसान को चूज़ करेंगे या फिर लूज़ करेंगे, यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है। इसलिए आप यिन एंड यांग को बैलेंस में करें अपने अंदर, ताकि इस इंसान की एनर्जीज़ बैलेंस में आएँ, क्योंकि आपको इनकी एनर्जीज़ भी खो सकती हैं। आज बहुत ज़्यादा वाइब्स हैं कि आप लोग सोलमेट हैं, तो आप एक दूसरे को फील कर सकते हैं, एक दूसरे के इमोशंस को पिक कर सकते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो।